बर्मिंघम के एजबस्टन मैदान पे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की इस सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जो कि कल पहला दिन खेला गया, वहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम निराश बिल्कुल नहीं होगी जिस तरीके के हालात में फ़िलहाल अभी नज़र आ रही है। और इंग्लैंड की टीम की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड भी सोच रहा होगा कि क्या उन्होंने एक चांस गंवा दिया, एक मौका गंवा दिया इंडियन टीम को दबोचने का। इसका मतलब साफ है कि इंग्लैंड की टीम इस पूरी टेस्ट सीरीज में हो सकता है कि अगर जितनी बार भी टॉस जीतेगी, उनका जो फिलॉसफी रहा है बेसबॉल क्रिकेट का, उनका जो टेम्पलेट रहा है वो यही रहा है कि फोर्थ इनिंग हम खेलना चाहते हैं। और फिर से इंग्लैंड ने वही चीज़ की कि उन्होंने टॉस जीता और इंडिया को कहा आप पहले बैटिंग कीजिए। और कहीं ना कहीं बैटिंग कंडीशंस अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी कंडीशंस थी और इंडियन टीम ने उसका फ़ायदा भी उठाया। जिस तरीके की स्टार्ट मिली, हाँ 15 रन पे पहला विकेट गिर गया था इंडियन टीम का, लेकिन करुण नायर और फिर यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से इनिंग्स को बिल्डअप किया वो कहीं ना कहीं अच्छी बात थी और एक अच्छी पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में और लगभग 100 रनों के करीब पहुंचा दिया टीम को। और उसके बाद जो एक कैप्टनसी नॉक खेली है शुभमन गिल ने, कहीं ना कहीं इस मैच में हो सकता है कि उनकी ये पारी डिफरेंस बन जाए दोनों टीमों के बीच में। हाँ मैच है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि इंग्लैंड की टीम पे आप कुछ भरोसा नहीं कर सकते ये कब क्या कर जाए, जिस तरीके की टेम्पलेट से ये टेस्ट क्रिकेट आजकल खेल रहे हैं पिछले 3 सालों से। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो मोमेंटम लेके गई है कल का मैच, कल के पहले दिन के मैच के बाद वो लेके गई है इंडियन टीम। वो किस तरीके से अगर आप याद करें तो एक समय पे इंडियन टीम का स्कोर था 211 रनों पे 5 विकेटें, जहाँ पे बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती है और माफ़ कीजिएगा ऋषभ पंत और साथ ही में नीतीश कुमार रेड्डी एक साथ आउट हो जाते हैं। और एकदम से लगता है कि वही चीज़ ना हो जाए जो पिछले मैच में हुआ था और वही चीज़ रिपीट ना हो जाए जो कि हमने देखा था कि कोलैप्सेस हुए थे दोनों इनिंग्स में। पहली पारी में पिछले मैच में अगर आप देखिए तो 31 रनों पे आपने 7 विकेटें गंवाई और दूसरी इनिंग्स में भी आपने 6 विकेटें गंवाई थी लगभग 35-40 रन के अंदर अंदर। तो वो कहीं ना कहीं एक जो रहता है ना बैक ऑफ द माइंड कि हम पहले गलतियां कर चुके हैं, वो गलतियां फिर से रिपीट ना हो जाए, कुछ उसी तरीके का आपने देखा होगा कि यहाँ पे रविंद्र जडेजा और जिस तरीके से शुभमन गिल के बीच में पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप की वजह से आप एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से आप अपने आप को ये देखना चाहेंगे कि हम कितने रन्स और ऐड कर सकते हैं और कितना ज़्यादा कुशन दे सकते हैं अपने गेंदबाजों को, कितना ज़्यादा आप देंगे अपनी गेंदबाजी कुशन, उतना ही अच्छा होगा जितना आप रन्स बनाते जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो इस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं है और जसप्रीत बुमराह की बिना आपकी बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं आधी नज़र आएगी। और साथ ही में आपने कुलदीप यादव को भी नहीं खिलाया क्योंकि आपको बैटिंग चाहिए थी 8 नंबर पे। आपने वॉशिंगटन सुंदर पे भरोसा दिखाया, अब वो कितने रन्स जोड़ पाते हैं वो तो तभी पता लगेगा जब वो बैटिंग के लिए आएंगे। लेकिन जो फिलहाल अभी क्रीज पे पार्टनरशिप हो रही है इन दोनों के बीच में, जाडेजा और गिल के बीच में, इस पार्टनरशिप को लंबा खेलना होगा। और कम से कम आज आने के बाद, क्योंकि जो 80 ओवर के बाद नई गेंद दी जाती है वो नई गेंद ले ली गई है इंग्लैंड की तरफ से और 5 ओवर बॉल पुरानी है, यानी कि 85 ओवर का गेम हुआ था कल के दिन। और उसके बाद अगर आप देखें तो पहला 1 घंटा सर्वाइव करना होगा, पहला 1 घंटा निकालना होगा और पहला 1 घंटा अगर निकाल गए ये दोनों तो अच्छे खासे रन्स भी बनेंगे और एक अच्छी पोजीशन में इंडियन टीम पहुंच चुकी होगी। और अगर ये दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होता है तो फिर सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर बचेंगे। और हम जानते हैं कि हमारी टेल कितनी वीक है, क्योंकि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप सिंह कितने रन जोड़ पाएंगे ये तो देखने लायक बात होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो एक चीज़ जो क्लियर नज़र आ रही है कि आपकी टेल कहीं ना कहीं उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी टेल से। तो हो सकता है कि इस मैच में कुछ अलग हो जाए, उम्मीद करेंगे क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि जो अर्शदीप सिंह थे उनके पास ऑप्शन था कि आप अर्शदीप के साथ जाते, लेकिन आपने आकाशदीप पे भरोसा किया है तो उनको मौका दिया है। तो अब ये देखने लायक बात होगी कि एज अ कैप्टन शुभमन गिल किस तरीके से फील्ड में आते हैं, क्योंकि रन्स तो आपने बनाए हैं अच्छे खासे, पिछले मैच में भी लगभग 850 रन्स बना के आप मैच हार गए। तो यही गलतियाँ नहीं करनी है। और कैचेस पे बहुत फोकस रहेगा इस मैच में कि आप किस तरीके की स्लिप कैचिंग करते हैं और गली में किस तरीके की कैचिंग होती है। क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि यशस्वी जायसवाल आपको गली में फील्डिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ उन्होंने विद द बैट जो किया है अभी तक इस सीरीज़ में उनसे उम्मीद भी लगाई जा सकती थी, उनसे उम्मीद भी की जा सकती थी, क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स हैं ना इनके टेस्ट मैचेस में एज ओपनर, एज अ लेफ्ट हैंडर ओपनर, वो लाजवाब नंबर्स हैं। और वैसे नंबर्स आपको बहुत रेयर देखने को मिलेंगे, बहुत रेयर ऐसा होगा जब कोई इंडियन ओपनर ओवरसीज़ कंडीशंस में जाके पहली इनिंग्स में शतक जड़ा और दूसरी इनिंग्स में भी अगर आप देखें दूसरे मैच के पहली इनिंग्स में तो 87 पे आउट हुए हैं 87 के स्कोर पे, जो कि लग रहा था कि शतक डिजर्व करते थे जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहे थे।
उन्होंने एक लूज शॉट खेला, कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन जो था वो लैप्स हुआ, उसकी वजह से एक लूज शॉट बेन स्टोक्स की बॉल पे खेल गए और बेन स्टोक्स हो सकता है कि जायसवाल को इस पूरी सीरीज में तंग करे। अराउंड द विकेट आगे वो जिस तरीके का एंगल क्रिएट करते हैं, वहाँ से बोल्ड और एलबीडब्ल्यू और एज निकालना, तीनों ऑप्शंस उनके लिए खुले रहते हैं। तो हमने देखा था पिछले मैच में भी जब 101 रन की भारी उन्होंने फर्स्ट इनिंग खेली थी, वहाँ पे भी बोल्ड हुए थे और यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉट बिहाइंड हुए हैं, विकेट कीपर के ग्लव्स में बॉल गई है लग के बल्ले से एज। तो ये साफ हो रखा है कि कहीं ना कहीं आपको जायसवाल तो नहीं दिखेंगे एज अ गली फील्डर। उनको हो सकता है कि शॉर्ट लेग पे खड़ा किया जाए या फिर कहीं और खड़ा किया जाए, तो देखने की बात होगी। और साथ ही में अगर आप ये देखें कि कहीं ना कहीं इस मैच को जीतना इंडियन टीम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ से आप ये मैच लूज़ कर गए किसी भी कारण से, बाई चांस ऐसा हो गया, खास करके ऐसा होना ही चाहिए पहली बात, तो अगर हो गया तो इस सीरीज़ में कम बैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी वजह से सभी का यही मानना था कि जसप्रीत बुमराह को दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए, बेशक वो तीसरा ना खेलते, लेकिन उनको दूसरा खेलना चाहिए था ताकि 1-1 की बराबरी हो जाए पहले तो सीरीज़ में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन खैर जो नहीं हुआ उसके ऊपर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखने लायक बात होगी कि इंडियन टीम कितना स्कोर बना पाती है फर्स्ट इनिंग्स में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में जितना बड़ा टोटल आप लगाएंगे बोर्ड के ऊपर, उसका प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर भी रहेगा। और ये मत भूलिए कि पिछले इनिंग्स में जो इंग्लैंड ने अभी पहली पारी खेली थी फर्स्ट मैच में, वहाँ पे इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही थी। वो तो उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी इनिंग्स जो उनकी थी, जो वहाँ पे वो फोर्थ इनिंग खेलना पसंद करते हैं, वहाँ पे एफर्टलेस बैटिंग की और उसकी वजह से मैच जीतने में कामयाब रहे। लेकिन फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके का स्ट्रगल था इंग्लैंड की टीम का, ऐसा लग रहा था कि अगर हमने वो कैचेस पकड़ लिए होते तो कम से कम हमें 180 से 170 रनों की लीड मिल रही होती, जिस तरीके की हालात बन रहे थे। तो ये आपको याद रखना होगा, हर बार 471 ज़रूरी नहीं है कि बनेंगे, 310 पे 5 है। यहाँ से आप मान के चलिए कि इंडियन टीम अगर अच्छी बैटिंग करती है, कम से कम 3 घंटा बैटिंग कर जाती है लंच के 1-2 घंटे बाद तक, तो ये देखना पड़ेगा इंडियन टीम को कि आप कितने पेस के ऊपर, किस पेस के ऊपर बैटिंग करते हैं। क्योंकि आपको कम से कम अगर 3 घंटा बैटिंग कर रहे हैं तो 150 या 250 रन के करीब आप बना देंगे। अगर विकेटें नहीं जा रही हैं, इसका मतलब साफ है कि इंडियन टीम अगर 3 घंटा बैटिंग करती है आज के दिन, तो इसका मतलब जो 3 टेक्निकली तौर पे आपके प्रॉपर बैट्समैन आप बचे हैं, उन 3 में से कोई 2 खेलता हुआ आपको नज़र आएगा उस समय पे, चाहे एक आउट हो चुका होगा, बाकी 2 खेल रहे होंगे, उस तरीके की हालात हो सकते हैं। और साथ ही में एक चीज़ और नोटिस करनी होगी, इस मैच में आप फील्डिंग किस तरीके से प्लेस करते हैं, क्योंकि फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जिस पेस पे इंग्लैंड पिछले मैच में खेली गई थी, उस पेस पे नहीं खेलने देना है। तो उसके लिए आपको हो सकता है कि नेगेटिव फील्डिंग लगानी पड़े। नेगेटिव फील्डिंग मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एज अ फील्डर अगर आप देखें, एज अ टीम अगर आप देखें, तो इंग्लैंड की टीम क्या करती है, इंग्लैंड की टीम ये देखती है कि हमें रन्स चाहिए, हम बॉलिंग कितनी खेलेंगे उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि शुभमन गिल ने जो कल पारी खेली ना, जिस तरीके की उन्होंने पेशेंस दिखाया उस पारी में, 199 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया। अगर इंग्लैंड की कोई भी, मैं कहता हूँ जो रूट है उनके टीम में, जो कि 199 गेंदें खेलने का दम रखते हैं किसी भी पारी में, तो 199 गेंदें अगर जो रूट जैसा बैट्समैन भी आज की डेट में खेलेगा, तो करीब करीब 150 या 160-70 मार देगा। तो यही फिलॉसफी है इंग्लैंड की कि हम जितनी गेंदें खेलेंगे उतने रन बनाते चले जाएंगे। लेकिन शुभमन गिल ने जिस तरीके का पेशेंस दिखाया, उस तरीके का पेशेंस नहीं है इंग्लैंड की इस टीम में जब से इन्होंने बेसबॉल खेलना स्टार्ट किया है। तो आप उनको फ्रस्ट्रेट कर दीजिए, सुखा दीजिए, ड्राई कर दीजिए रन्स को कुछ देर के लिए। आप 5 ओवर 4 ओवर के लिए ड्राई कर दीजिए रन्स को, बिल्कुल सुखा दीजिए। उसका इनाम आपको ये मिलेगा कि आप गुच्छे में 1-2 विकेटें ले सकते हैं, क्योंकि ये छटपटाएंगे जिस तरीके के टेम्पलेट रहेंगे, ये छटपटा जाएंगे। तो आप पूरा ऑफ साइड का एरिया पैक कर लीजिए। मान लीजिए ऑफ साइड पे आपका प्लानिंग है, तो पूरा ऑफ साइड आप पैक करके इनको आउटसाइड द ऑफ लगातार करवाते जाइए, चाहे आप स्पिनर्स हों, चाहे आप फास्ट बॉलर्स हों। अगर आप सही लाइन लेंथ पे वो आउटसाइड द ऑफ वाले फील्ड के साथ करवाएंगे, तो उनको मजबूर कीजिए कि अक्रॉस द लाइन शॉट्स खेलें और गलतियाँ करें। जिस तरीके की माइंड सेट से बेन स्टोक्स फील्डिंग लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कितनी अतरंगी फील्डिंग वो लगाते हैं। कुछ ऐसी इस तरीके की फील्डिंग सजाते हैं जब कुछ नहीं हो रहा होता है क्रीज से या पिच से कोई हेल्प नहीं मिल रही होती है, तो कुछ ऐसा करते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो वही चीज़ इंडियन टीम को भी करना होगा और उनको ये दिखाना होगा कि हमने कहीं ना कहीं डिफेंसिव माइंड सेट से जा रहे हैं। हाँ, आपको एज अ टीम जो सिलेक्शन हुआ है उसमें भी आपको डिफेंसिव माइंडसेट नजर आएगा, क्योंकि आपको 2 सबसे लीडिंग विकेट टेकर जो थे कुलदीप और बुमराह, उन दोनों को आपने रेस्ट पे रखा है। तो इसका मतलब आप डिफेंसिव तो हैं, लेकिन एज अ फील्डिंग यूनिट आपको ये दिखाना होगा इंग्लैंड को कि हम यहाँ भी डिफेंसिव है। एक नेगेटिव फील्डिंग लगाइए ताकि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट कीजिए इंग्लैंड की बैटिंग को। आप कहीं ना कहीं पेशेंस रखिए और एक ही लाइन लेंथ पकड़िए और ये दिखाइए कि हम
इस लाइन लेंथ से हिलने वाले नहीं है। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ सकते हो। आप कितने शॉट्स उधर से लपेट के मार सकते हो लेफ्ट साइड में ऑफ की स्टंप लाइन गेंद को, मतलब 5वें 6वें और 7वें स्टंप वाली गेंद को आप कितनी बार लेग में मार देंगे। हाँ, लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब एज अ बॉलर आप कौन सी लेंथ करवाते हैं, क्या वो फुलर लेंथ है, क्या वो गुड लेंथ है, क्या वो शॉर्ट ऑफ लेंथ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखना होगा कि अगली परीक्षा यहाँ पे होगी। और एक बात और कि जो फास्ट बॉलिंग को लीड करेंगे इस बार, जो बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे वो मोहम्मद सिराज करेंगे। और मोहम्मद सिराज जब बॉलिंग अटैक को लीड करते हैं इंडिया पे, तो हम देख चुके हैं कि उनका असली जो अवतार होता है वो हमें नज़र आता है। असली मोहम्मद सिराज हमें निकलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर एक जिम्मेदारी नज़र आती है जब वो लीड करते हैं इस पेस अटैक को। क्योंकि बुमराह नहीं है, तो बुमराह के अलावा इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में सीनियर सबसे ज़्यादा सिराज हैं, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी 2021 वाली, उसमें मोहम्मद सिराज ने इस बॉलिंग अटैक को लीड किया था। तो हो सकता है कि पॉजिटिव साइन आपको नज़र आए। और एक बात और कि चौथे और 5वें दिन ना ये पिच इतना ज़्यादा ड्राई है, इतना ज़्यादा सरफेस कहीं ना कहीं लूज छोड़ दिया गया है, हार्ड सरफेस नहीं है, आपको मिट्टी का विस्फोट होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के पास 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं। और पिछले मैच में शुभमन गिल ने यही बात कही कि कहीं ना कहीं एक स्पिनर कम था हमारी टीम में, हमारी प्लेइंग लेवल में। अगर एक स्पिनर और होता तो हम गेम को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते थे। हो सकता है कि इंग्लैंड के स्पिनर्स, इंग्लैंड के बैट्समैन के सामने हो सकता है कि हमारे स्पिनर्स हावी होते हुए नजर आए, क्योंकि रविंद्र जडेजा को हर बार उस तरीके से स्विच शॉट मारना और बैंड हकीट जिस तरीके की पारी खेल रहे थे, उन्होंने जो स्विच शीट्स मारी है, रिवर्स स्वीप मारे हैं, उसकी वजह से हिला के रख दिया था। तो ये देखना होगा कि इस बार लाइन लेंथ पकड़ के रखे, संयम से गेंदबाजी करे, ताकि आपको विकेटें मिलने के ज़्यादा चांसेस रहे। तो अब देखना होगा क्या क्या होता है। और फिलहाल दूसरे दिन का पूरा हाल चाल लेके कल मैं आऊँगा एक और वीडियो के साथ। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ में इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिलहाल अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।